ये उसके सब्र की आखिरी हद होती है। और आज देखो मैं खुद तनहा हो गया हूँ। एक औरत हर दुख बर्दाश्त कर सकती है अपने शौहर के लिए। मैंने अपनी रुसवाई के डर से तुम्हें इस जालिम माशरे के सामने तना छोड़ दिया। बाबा साहब का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई। मगर अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के हवाले करना। आखिरकार बाबा साहब के सामने उनकी बीवी की सच्चाई आ चुकी होती है और वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं। इसी गुस्से में वो सबसे पहले समरीन को तलाक देते हैं। समरीन ये सुनकर बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शकील साहब ने वाकई उसे तलाक दे दी है। दूसरी तरफ शकील साहब खुद को मरियम का बहुत बड़ा कसूरवार समझते हैं। इसी एहसास जुर्म में वो मरियम को फ़ोन करते हैं और उससे दिल से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मरियम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मरियम उनकी बात सुनकर निहायत सुकून से जवाब देती है, आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी ना मांगें, मैं तो आपको कब का माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे यकीन था कि एक दिन आपके सामने सच ज़रूर आएगा और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। इसी दौरान बाबा साहब गाड़ी चला रहे होते हैं कि अचानक उनका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। मरियम फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुन रही होती है और जैसे ही ये हादसा पेश आता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया है।